दोस्तों, इस कहानी के विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और डार्क कथा की परतों को खोलने वाले हैं। ये कोई आम ऐतिहासिक किस्सा नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक गहरा अध्ययन है कि जब इंसानी भावनाएं अपने चरम पर होती हैं, तो वो कैसे पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख देती हैं। आइए देखते हैं कि कैसे बस एक छोटे से पल ने एक पूरे साम्राज्य का भाग्य तय कर दिया। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे कहानी में उतरते हैं। देखिए, प्रेम, युद्ध और अहंकार, ये तीन शब्द इस पूरी कहानी की नींव हैं। और सच कहूं तो ये देखना काफी हैरान करने वाला है कि कैसे ये तीनों आपस में उलझे हुए हैं। ये कोई आम प्रेम कथा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं कि अंधकारमय अवलोकन है कि जब किसी के अहंकार को गहरी ठेस पहुंचती है ना, तो वो कैसे विनाश की तरफ मुड़ जाता है। ये भावनाओं की मासूमियत से लेकर युद्ध की क्रूरता तक का सफर है। और इन दोनों के बीच जो पुल का काम करता है, वो है मनुष्य का अपना अहंकार। खंड एक अनोखी मित्रता। आर्यगढ़ में एक अप्रत्याशित बंधन की शुरुआत। तो कहानी की शुरुआत होती है आर्यगढ़ नाम के एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य से। बिल्कुल शांति और समृद्धि वाला माहौल। और इसी पृष्ठभूमि में महल के एक शांत बगीचे में राजकुमारी अनन्या और वीर की मुलाकातें शुरू होती हैं। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ है राजकुमारी अनन्या, जो दूर दूर तक अपनी अद्वितीय सुंदरता, तीक्ष्ण बुद्धि और अदम्य साहस के लिए जानी जाती हैं। और दूसरी तरफ है वीर। वीर की पृष्ठभूमि बिल्कुल साधारण है, ना कोई शाही खून, ना खजाना, लेकिन वो एक ऐसा सैनिक है जो तलवारबाजी, युद्ध की रणनीति और राज्य के प्रति अपनी वफादारी में कह सकते हैं कि एकदम बेजोड़ था। महल के बगीचे की उन औपचारिक मुलाकातों में अनन्या को वीर की ईमानदारी और हर बात पर बेबाक राय रखना बहुत पसंद आया, और वीर वो राजकुमारी की समझदारी और उनके दयालु स्वभाव का कायल हो गया। एकदम अलग पृष्ठभूमि वाले दो लोग जो एक दूसरे के गुणों का सम्मान कर रहे थे। खंड 2, एक तरफा प्रेम और अस्वीकृति। एक चांदनी रात का इजहार जो सब कुछ बदल देता है। अब जैसे जैसे समय बीता, चीजें बदलने लगीं। वीर के मन में एक नया तूफान उठने लगा। अब ये सिर्फ एक सैनिक की वफादारी या सम्मान तक सीमित नहीं था। वीर को ये गहराई से महसूस होने लगा कि उसकी ये दोस्ती पूरी तरह से एक तरफा प्यार में बदल चुकी है। और यहीं से इस कहानी का असली वजन महसूस होने लगता है। एक खूबसूरत चांदनी रात थी, महल की छत। वीर ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात राजकुमारी के सामने रख दी। लेकिन बदले में जो जवाब मिला, उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद अनन्या ने बहुत ही कोमल लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, वीर, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, लेकिन प्रेम, वो भावना मेरे दिल में तुम्हारे लिए नहीं है। एक बहुत ही सौम्य अस्वीकृति थी ये। लेकिन वीर के लिए तो ये शब्द किसी युद्ध में हार जाने से भी ज्यादा विनाशकारी थे। इस एक वाक्य ने वीर की दुनिया पलक झपकते ही बिखेर कर रख दी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। खंड 3, टूटे दिल का अहंकार। दिल टूटे सैनिक से विद्रोही नेता तक का सफर। अब यहां से ना कहानी की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि वीर कोई ऐसा आशिक नहीं था जो बस कोने में बैठकर रोता रहे। उस ठुकराए जाने के दर्द ने एक बहुत ही व्यवस्थित, ठंडे और गणनात्मक क्रोध का रूप ले लिया। ये अचानक आया गुस्सा नहीं था। आइए देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। उस चांदनी रात की घटना के कुछ महीनों बाद ही वीर ने चुपचाप आर्यगढ़ की सेना छोड़ दी। फिर उसने बहुत ही सावधानी से अपने जैसे कुछ बेहद वफादार और कुशल योद्धाओं को चुना, एक छोटी सी टुकड़ी बनाई, और अंत में उसका सैन्य दिमाग पूरी तरह से हावी हो गया। अपनी बेहतरीन रणनीति और बेजोड़ नेतृत्व से उसने उस छोटी सी टुकड़ी को एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक विद्रोही सेना में बदल दिया। और ये पूरी बात एक बहुत ही डार्क विडंबना को सामने लाती है। इस पूरी बगावत के पीछे की असली वजह क्या थी? प्रेम? बिल्कुल नहीं। प्रेम से ज्यादा ये एक चोट खाया हुआ अहंकार था। जो कहानी एक शुद्ध प्रेम और शाश्वत भावनाओं के इजहार से शुरू हुई थी, वो अब प्यार तो रही ही नहीं, वो एक खतरनाक, घायल अहंकार में बदल चुकी थी। ये एक बिल्कुल तटस्थ और साफ अवलोकन है कि कैसे एक इंसान का ठेस पहुंचा हुआ स्वाभिमान उसके मूल प्यार से कहीं ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी साबित हो सकता है। खंड 4, आर्यगढ़ का पतन। एक आक्रामक सैन्य तख्तापलट। अब वीर की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, और इसके बाद जो हुआ वो बेहद अचानक, तेज और निर्णायक था। आर्यगढ़, जो कभी शांति की मिसाल था, अब एक ऐसे तूफान के सामने खड़ा था जिसे उसी के एक पूर्व सैनिक ने तैयार किया था। ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये एक प्रॉपर सैन्य तख्तापलट था। रात के अंधेरे में वीर और उसकी सेना ने आर्यगढ़ पर एक सीधा और अप्रत्याशित हमला कर दिया।
स्रोतों से यह साफ पता चलता है कि महल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी, लेकिन वीर की रणनीतिक समझ और उसकी प्लानिंग उन दीवारों से कहीं ज्यादा मजबूत निकली। उसने सारे सुरक्षा घेरे चकनाचूर कर दिए। नतीजा बहुत तेज था। बस कुछ ही दिनों के भीतर पूरा आर्यगढ़ वीर के कब्जे में आ गया, और इस पूरे आक्रमण का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि राजकुमारी अनन्या को उसी के महल में बंदी बना लिया गया। तो ये सब हमें अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। राजकुमारी को इस तरह बंदी बनाना, क्या इसे किसी भी एंगल से प्रेम की जीत कहा जा सकता है, या फिर ये महज एक चोट खाए हुए अहंकार की एक बेहद डार्क और क्रूर विजय थी? तथ्य हमारे सामने है। एक साधारण सैनिक की असाधारण यात्रा, एक अटूट दोस्ती, एक अस्वीकृति और फिर एक पूरे समृद्ध राज्य का पतन। ये कहानी किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहराती। ये बस ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी कर्मों के पीछे की असली प्रेरणा अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वो सतह पर दिखाई देती है। खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथ्यों और विचारों की ऐसी ही गहराई में जाने के लिए हमेशा तैयार रहें।